Now next theory, adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and belief for effective participation in society. तो adolescence जो है उसका मीनिंग क्या होगा, तो बोथ पीरियड एंड प्रोसेस. तो ये एक ऐसा पीरियड एंड प्रोसेस है ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा कि जो बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं एंड अपना खुद का एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड एंड बिहेवियर से सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं. दिस पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ अ एडल्टनेस पीरियड. तो पर्सन का जो 12 to 18 ईयर के बीच में जो पीरियड होता है, 12 to 18 ईयर के बीच का जो टाइम होता है, सो दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस पीरियड. इन अदर वर्ड, एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. तो एडोलसेंस जो है वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है. ये दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो एडोलसेंस पीरियड है. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. तो adolescence जो पीरियड है उसके बीच क्या होगा, तो पर्सन में कई सारे बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस होते हैं. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. तो ये जब टाइम पीरियड होता है adolescence तब क्या होता है, तो ये ऐसा फेज है जिसमें हर पर्सन का मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. मीन्स ये एक ऐसा वर्नेरेबल फेज है, सेंसिटिव फेज है जिसमें पर्सन का मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन constitute common cases which motivate youngster toward drug and alcohol use. तो ये जो टाइम है एडल्टनेस का, उस टाइम पे क्या होगा, तो हर पर्सन में एक्साइटमेंट आ जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है एंड कंस्टिट्यूट कॉमन केसेस हो जाते हैं. तब ये सभी यंगस्टर जो है वो एडल्टनेस पीरियड में ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम दरमियान उन लोगों में क्यूरियोसिटी आ जाती है. मीन्स ये करना चाहिए, चलो इसने ये किया है, ये ड्रग्स लिया है, ये अल्कोहल लिया, तो मुझे भी लेना चाहिए. एक्साइटमेंट हो जाते हैं, चलो मैं भी ये ले सकता हूँ. एंड एक्सपेरिमेंटेशन, चलो ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए. अगर किसी ने स्मोकिंग किया है तो चलो मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए. ये सब यंगस्टर में आ जाता है. मीन्स यंगस्टर में ये सब आदत स्टार्ट हो जाती है. अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट. एंड ये पीरियड ड्यूरिंग क्या होता है, तो चाइल्ड में ये सब नेचुरल क्यूरियोसिटी है. मीन्स ये सब करने के लिए वो मोटिवेट हो जाती है. मीन्स ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं. This is complicated further by effects that might be perceived as a benefit of alcohol or drug uses. तो ये टाइम ड्यूरिंग क्या होता है, तो अल्कोहल एंड ड्रग्स जो है वो यंगस्टर यूज़ करते हैं. तब ये अल्कोहल एंड ड्रग्स को इन लोग बेनिफिट के फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. This the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these to escape facing problems. फर्स्ट टाइम जब ये अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूजेस करते तब ये एज ए एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ करते. उसके बाद उन लोगों को उसकी आदत हो जाती है एंड चाइल्ड जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने प्रॉब्लम्स जो है उसको रिमूव करने के लिए ये सब अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूजेस करते हैं. स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन academics or experimentation has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. एंड कई बार यंगस्टर जो होते हैं वो अपने प्रेशर को रिमूव करने के लिए या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस हो तो इसको रिमूव करने के लिए ये सब अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूजेस करना स्टार्ट कर देते हैं. The perception amongst youth that it is cool or progressive to smoke, use drug or alcohol is also in way a major case for young youth to start this habitat. तो सभी यंगस्टर जो है ये
ये मानते हैं कि स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल ये सब का यूजेस करने से पर्सन में कूल एंड प्रोग्रेसिव होता है। इसलिए ये सब ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो है वो यूथ में सबसे ज़्यादा क्रेज हो गया है एंड उन लोगों की ये हैबिटेट हो गई है। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। तो ये जो ड्रग्स, अल्कोहल का अब्यूज़ है उसको प्रमोट कौन करता है? तो टेलीविज़न करते हैं। कई बार टेलीविज़न में भी ये सब दिखाते हैं कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग का यूजेस करते हैं। कई मूवीज़ में भी होता है, कई न्यूज़पेपर में भी होता है, इंटरनेट पे भी होता है। तो ये सब देख के बच्चे जो होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं, वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। ये स्टेज में ये सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड स्लोली स्लोली ये जो है वो हैबिटेट हो जाती है। Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse amongst adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. तो सभी यंगस्टर्स है उसको उसमें एडोलसेंट का जो एडोलसेंट का जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे होगा, अब्यूज़ कैसे हो रहा है, तो इसके लिए दूसरे रीज़न भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में से सपोर्ट नहीं मिलता है एंड फैमिली स्ट्रक्चर जो है, फैमिली स्ट्रक्चर का जो एटमॉस्फेयर है, बिहेवियर जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। एंड कई बार फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वो लोगों का प्रेशर से, वो लोग जो प्रेशर करते हैं जैसे कि ग्रैंडफादर, मदर, फादर्स, तो ये लोगों के प्रेशर, इन लोगों के प्रेशर से भी यूथ जो है, यंगस्टर जो है, बच्चे जो है, उन लोगों में ये सब एब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये ड्रग्स, अल्कोहल की हैबिटेट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ द perceived benefit, drugs are frequently used respectfully. कई बार ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है उन लोगों उसका यूजेस जो है वो बेनिफिट मान लेते हैं एंड इसका यूजेस ये सब यूज़ करने से बेनिफिट होता है ये मान लेते हैं एंड इसकी वजह से यूथ जो है, यूथ पर्सन वो कई बार इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच ऑफ फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एडिक्टिव ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका यूज़ करने से पर्सन का बिहेवियर जो है, नेचर जो है वो एडिक्टिव हो जाता है। लेकिन कोई भी पर्सन ये बात को समझने के लिए रेडी नहीं है। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as a euphoria and temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. एडिशन को साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जो है वो इफेक्ट करती है एंड इससे क्या होता है, तो यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग मीन्स एडिशन से क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए एक्टिव फील करते हैं, मीन्स खुशी होती है एंड कुछ टाइम के लिए टेम्पररी फीलिंग होती है एंड ये सब किससे होगा, ड्रग एंड अल्कोहल से। दिस ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन these are not needed or even when their use becomes self destructive। जिससे क्या होगा कि पर्सन जो है उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी उसका यूज़ करते हैं एंड इसका यूज़ करने से क्या होगा, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। ये सब पता होने के बाद भी सभी पर्सन जो है वो ये सब ड्रग्स, अल्कोहल का यूजेस करते हैं। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in our body increase। ऐसे कई बार ड्रग्स लेने से बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसका टॉलरेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। Consequently, the receptor responds only to higher dose of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction। तो इससे क्या होगा, तो ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका हायर लेवल लेने से, मीन्स हाई डोज
लेने के बाद ही बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं किया तो रिसेप्टर पार्ट जो होते हैं उसका रिस्पॉन्स जो है वो स्टॉप हो जाता है, एंड इसलिए रिसेप्टर पार्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए हायर डोज लेना पड़ता है. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. Means अब बॉडी माइंड में ये बात फिट कर देनी चाहिए कि अगर एक बार भी ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ किया तो वो फिर से लेने की आदत हो जाती है एंड पर्सन जो है वो एडिक्शन हो जाता है. Thus the addictive potential of drug and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use means abuse from which he or she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. अगर एडिक्टिव को काउंसलिंग एंड गाइडेंस नहीं दिया गया तो वो एडिक्टेड हो जाएगा, मीन्स ये ड्रग्स अल्कोहल पे ही डिपेंड हो जाएगा एंड उसका कई बार यूज़ करेगा. डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज अब्रुप्टली डिसकंटिन्यू. जो पर्सन ये अल्कोहल एंड ड्रग्स पे डिपेंड होता है वो उसको लगा कि चलो मुझे ये नहीं लेना चाहिए, तो सडनली उसने ये छोड़ दिया तो उसको सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि विड्रॉल सिंड्रोम. मीन्स रेगुलर ये अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूजेस नहीं किया तो उसको सिंड्रोम होगा, सो दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, sickness, nausea and sweating which may be relieved when use is resumed again. और ये सिंड्रोम होगा तो पर्सन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, तो एंजाइटी जैसे कि बेचैनी हो जाएगी, उसके बाद न्यूजिया होगा, स्वेटिंग होगी, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे. अगर ये पर्सन ने फिर से ये ड्रग्स लेना रेगुलर किया तो ये सिंड्रोम जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड ये डिजीज़ भी रिमूव हो जाएगी, विड्रॉल syndrome. In some cases, withdrawal syndrome can be severe and even life-threatening and person may need medical supervision. कई बार ये जो withdrawal syndrome जो है वो डेंजर डिजीज़ हो जाती है एंड तब पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाके ट्रीटमेंट देनी चाहिए एंड मेडिकल सुपरविजन भी देना चाहिए. Dependence lead the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her needs. This result in many social adjustment problems. कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने के लिए अगर खुद के पास पैसे नहीं है तो वो सोशल नॉर्म्स में से मीन्स कहाँ से भी पैसे लाने की कोशिश करेगा एंड ये सब करने से क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि सोशल एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है.